नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरा जे कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारा दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र दोस्त दारा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ यक नजर कुन सुए माँ यक नजर कुन सुए माँ। हक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे नूरे यज़दा मददे सैयदो सुल्तान मददे शाह शाहां मददे फ़ख्रे रसूला मददे। तुई सरकार दो आलम तुई मक़सूद हयात मालिके कौनो मका काबे ईमा मददे। बहरे अबू बकर उमर अज़फ़े उस्मान अली अज़फ़ैले हमा असहाब दरख्शा मददे अज़फ़ैले हमा असहाब दरख्शा मददे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व क़ुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलावना व अशरफना व नूर ऐनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले हम सब मिलकर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। तकरीर से पहले आदत भी है और ज़रूरत भी है कि हमारी कोशिश रहती है कि मैं भी अपना नाम नात-ख़्वाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजिस्टर में दर्ज कराऊं। तो ये नात पाक जो आपकी समातों के हवाले करूँगा, ये हुजूर शेख आज़म सुभान अल्लाह हज़रत मौलाना सैयद शाह इज़हार अशरफुल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताना अशरफिया की चौसा मुक़द्दसा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते अक़दस से लिखी हुई है। आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत से समात या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, फिर यकीनन हमें तौबा का नज़ारा फिर यकीनन हमें तौबा का नज़ारा होगा। उनका कहलाते हुए फिर भी सहूरन जो अलम, उनका कहलाते हुए फिर भी सहूरन जो अलम, कब ये सरकारे मदीना को गवारा होगा, कब ये सरकारे मदीना को गवारा होगा, फिर यकीनन हमें तौबा का नज़ारा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान। आप लोगों को याद होगा 16 मई 2011 जी 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 46 डिग्री टेम्परेचर जी और सैंडिस कंपाउंड, जिसे 16 मई को सुन्नियों का संदेश कंपाउंड बना दिया गया। जी मैं नहीं भूला, पर पता नहीं आपको याद है या नहीं। वो आपकी मोहब्बतें, वो आपकी जिम्मेदारी का एहसास, वो ईमानी जोश अक्सर याद आता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, हुजूर अशरफे मिल्लत, खानकाहे अशरफिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अक्सर जिक्र भी करता हूँ खुलेआम महफिलों में, मीडिया के सामने, कि आपने जो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए 16 मई 2011 में जो अपने ईमानी जोश का इजहार किया, तो मैं इसको इस अंदाज में कहता हूँ कि 16 मई को सूरज कह रहा था और नबी के चाहने वाले नीचे फर्श पर थे, सूरज आसमान पर था। गोया वो कह रहा हो कि मुझ में ज्यादा गर्मी है या तुम्हारे ईमान में ज्यादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा एक कदीम तरीका है अहले सुन्नत वल जमात का नारों के ताल्लुक से। गो की हमारी जमात नारेबाज जमात है, पहचान है सुन्नियों की कि इसके पास नारे बहुत हैं। कुछ तो बाहर आ गए, कुछ अभी अंदर रखे हैं, स्टॉक है हमारे पास, बाकी चीजों की कमी है। एक यही चीज की ज्यादती है अहले सुन्नत के पास, वो क्या है? नारा बहुत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कदीम तरीका जो अहले सुन्नत वल जमात का नारों के ताल्लुक से, तो उसकी तरतीब जान लो, ठीक है? और जब नारे लगाओ तो ऐसे ऐसे मैं लगाता हूं, उसके बाद इसी अंदाज में, इसी तरतीब में नारे लगाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। इन तीन के बाद बाकी सारे नारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लगाओ तो इसी तरतीब में लगाओ, ठीक है ना? अब याद रखना, बाकी जितने भरे हुए नारे हैं बाद में सब लगा लेना, पहले ये तरतीब याद रखो। ये कदीम तरीका है अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है ना? तो दोस्तों, कि सूरज ये कह रहा था मुझ में गर्मी ज्यादा है, और भागलपुर के अतराफ और भागलपुर शहर का सुन्नी मुसलमान कह रहा था आजा आजा, देखते हैं तुझमें ज्यादा है या हम में ज्यादा है। तो नबी का नाम लेकर जो बैठे तो गवाह 1 2 नहीं, 1000 2000 नहीं, 10 20 हजार नहीं, लाख 2 लाख नहीं, कहने वाले ये कहते हैं कि 4 से 5 लाख लोग वहां मौजूद थे। और जब इतनी बड़ी तादाद में सब गवाह है इस बात पे कि सूरज शर्मा गया और हार मान ली, वो छुप गया, पर इस इलाके का सुन्नी मुसलमान बैठा तो बैठा ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठा तब जब नबी के नाम पर उसे उठाया, वाह, नबी के नाम पर उठाया गया। तो ये है तुम्हारा जोश, तुम्हारा ईमानी जज्बा, तुम्हारी मोहब्बतें, जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और मैं नहीं समझता हूँ कि शायद जिंदगी के किसी भी लम्हे में भूलूं। सुभान अल्लाह। हमेशा मोहब्बत दी है तुमने हमारे खानदान के हर फर्द को, हमारे बुजुर्गों को, और तुम्हारी तारीफ हमारे बुजुर्ग करते रहे, क्योंकि तुम करते ही ऐसा कुछ हो कि भूले नहीं। बहुत। अब रही बात कि अभी सामने से एक बात आई, नाम नहीं याद है, बच्चे से कहा, ये भी मोहब्बत है, लेकिन ये भी बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसलिए कि ये जिस माहौल में रहता है वहां मेरा जिक्र नहीं होता, इसलिए इसे नाम याद नहीं। तो स्टेज का आदमी नहीं,
ठीक है, मन थोड़ा हाजी भगोयम तू मोरा हाजी भगो में से हूँ नहीं, इसलिए इसे नाम याद। बहुत ठीक है ना, वो एक सेट पैटर्न बन चुका है, तो वो उसी पे ही भागते हैं। अहले बैत का जिक्र होगा तो चंद अशार बस हैं स्टार्ट में, वही निकलते हैं चाहे जो स्टेज हो। हदीसें याद नहीं, बस चंद अशार हैं जिन पे बताया जाता है। ये अहले बैत का तारीफ है। बड़ी कंजूसी से काम लिया। जिनके लिए हदीसें मौजूद हैं, हदीस याद ही नहीं करते, चंद अशार में ही तारीफ कराते, जिससे लगता है अब इससे पहले अशार लिखने से पहले का कोई अहले बैत का तारीफ नहीं था क्या? इससे पहले लोग नहीं जानते थे? जब आपने कंजूसी शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने दावे शुरू कर दिए कि अगर हम ना होते तो इन्हें कोई जानता ही नहीं। ये दावे आए इसीलिए कि आपने कमजोरी से काम लिया, आपने कंजूसी से काम लिया, आपने तसाहुली से काम लिया। अगर आका की हदीसों को याद कर लिया होता, कुरान की आयतों को याद कर लिया होता, तो अहले बैत के तारुफ के लिए कुरानी आयत भी मौजूद है, नबी की हदीस। बेशक। लेकिन मैं तो देखता हूँ करीब 16 साल तो मुझको भी हो गए, वही नहीं चंद अशार में ही हमारा तारुफ है। मैंने एक ज़हन दिया है, सोचिए तो नाम भी याद रहेगा, क्योंकि फिर दिलचस्पी बढ़ेगी नाम। दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम है, उसका एहसास है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को, अपने हबीब। दोस्तों, अब महबूब तो हमेशा मुहिब के करीब रहता है ना, महबूब को हमेशा मुहिब अपने करीब रहता है, दूर नहीं करता, कहीं भेजता नहीं, अपने से जुदा नहीं, है ना। और ये आपने हमेशा सुना होगा उलमा से कि जब कुछ न था, जिसमें गाज़ी मिल्लत हमारे यहाँ की चौजा शरीफ की बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, जब कुछ न था, है ना, सुना होगा ना। जब कुछ न था तो अल्लाह ही अल्लाह, और जब अल्लाह ने बनाया तो क्या नूर, फिर क्या था अल्लाह और नूर, तीसरा कोई न था। ये सुना होगा। मैं भी फायदा उठा रहा हूं ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, समझ में आ जाए। तो जब कुछ न था तो अल्लाह ही अल्लाह, फिर अल्लाह ने नूर बनाया, नबी का नूर, तब तीसरा कोई न था। एक सवाल उन्होंने रेज किया इस गुफ्तगू में, क्या कहा कि जब नूर बनाया तो रखा कहाँ? फिर जवाब भी दे दिया, अपने कुर्बे खास में रखा। कुर्बे खास में रखा तो क्या किया? मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं मैं तुझे देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.5 घंटे में गाज़ी मिल्लत ये समझा देते हैं, और बड़े प्यारे अंदाज में कि आपके ज़हन में वो चीज बस जाए। मुझे पता था कि आप याद होगा, क्योंकि इतनी बार याद आया है उन्होंने कि आप भूल ही नहीं सकते। तो क्या किया? अपने कुर्बे खास में रखा। किस लिए? मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे। जब तीसरा ना था, अब आप अंदाजा लगाइए कैसा महबूब है ये, कैसा हबीब ये,
कि वक्त की लिमिटेशन नहीं है, न जाने कब तक, न जाने कब तक, सिर्फ इशारा मिलता है, सिर्फ इशारा मिलता है कि जिब्रील अमीन के एक वाक़े से इशारा मिल जाता है कि एक कैलकुलेशन सामने आ गई। वो क्या कि जिब्रील अमीन से नबी ने पूछा, ए जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? ये जवाब है कि नबी का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं, बेशक, और नबी इल्म गैब रखते हैं, हक है, बेशक। उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो उम्र में भी बहस करेंगे। ठीक है, और जितनी ज्यादा उम्र होगी उतनी ही ज्यादा बुजुर्गी होगी। उम्र के मुताबिक बुजुर्गी और कैलकुलेटर लेके इबादत करेंगे। तुम्हारी उम्र 70 साल तो मेरी नमाज इतनी, तेरी उम्र 60 साल तेरी नमाज कम, तुझसे बड़ा। ऐसे दौर पैदा होंगे जो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर लेके उम्र के। तो नबी का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है। तो जवाब आ गया कि नबी की उम्र को देखते हुए अपनी उम्र का मुआवजा करते, तभी तो ये कह बैठे कि इबादत और रियाजत में आगे बढ़ सकता है जिसे ज्यादा वक्त मिल जाए। तो चूंकि नबी को इल्म गैब है, जवाब हर देना है, क्योंकि जिंदगी के हर सवाल का जवाब नबी ने दे दिया। तो जिब्रील अमीन से पूछा कितनी उम्र? जिब्रील अमीन को भी नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी एग्जैक्टली, वो भी नहीं जानते। तो उन्होंने भी टेंटेटिव इशारा कर दिया, या रसूल अल्लाह 70,000 साल में आसमान पर एक सितारा नमूदार होता है, चमकता है, जिसे मैंने 70,000 बार देखा। ठीक है, तो नबी मुस्कुराए और फरमाया कि जो चमकता है सितारा, जो नूर चमकता है, वो कोई और नहीं, मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र की तरफ इशारा कीजिए, जिस्मानी जो उम्र देख के फुदक रहे हो, इसमें भी मेरा कोई सानी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं रखता। तब आप अंदाजा लगाइए कितने जमाने के बाद जब वो तारा दिखाई देता, वो नूर दिखाई देता जिसे हज़रत जिब्रील अमीन ने देखा, वो नबी का, तो नूर था कहाँ? कुर्बे खास, अल्लाह के कुर्ब। और क्या हो रहा है? मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे। अब अपनी तरफ अल्लाह के बंदों जरा देखो और अपने रब की जान, उसकी मोहब्बत को देखो कि हमारा परवरदिगार हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि अपने महबूब को हमारी तरफ भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी फलाह, हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी के लिए उस परवरदिगार आलम ने हम पर फजल किया। क्या फजल है? अपने महबूब को हमारी तरफ भेजा। सुभान अल्लाह। रब का फजल है ये कि उसने हमें सांसें दी। रब का करम, उसका फजल, उसने हमें जिंदगी दी। ये दो हाथ, ये पैर, आंख, ये नाक, सब सही सलामत। बताओ कैसे है? रब के फजल से, है ना? घर बनाते हो तो घर के बाहर अक्सर लिखा रहता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, लिखा रहता है ना? जी। क्यों लिखते हो? है ना? कि अल्लाह ने फजल किया, झोपड़ी में रहते थे,
उसने फजल किया, अता किया, ठीक है। और क्या हुआ कि ईंट का मकान, एक अच्छी कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी कर लिया और सारी आसानियां उसके अंदर मौजूद हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे? फजल से हुआ ना। और फिर आपने उस फजल को जाहिर भी कर दिया, बता दिया ज़माने को, लिख दिया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है ना। बेशक ये जो कुछ भी मेरे पास है। अब बताओ, मकान बन जाने के बाद रोते हो? जब तुम्हारा मकान कंप्लीट हो जाता है, कोई मकान बनाता तो क्या करता है? रोता है। फिर क्या करता है? गम मनाता है? क्यों भाई? मकान बनाया है ना, ईंटे गारे का मकान बनाया है, तो रोते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा इतना पैसा चला गया? जो पैसा तुमने अपनी तिजोरी में जमा करके रखा था, जिसे देख देख कर तुम खुश होते थे कि कल तक मेरे पास 1000 थे, आज मेरे पास लाख है, मेरे पास 2 लाख है, मेरे पास 3 लाख है, बढ़ रहा था, इकट्ठा कर रहे थे, देख देख के खुश हो रहे थे। फिर एक दिन आया, ईंटे में गया, सीमेंट में गया, सरिये में गया, बालू में गया, पैसा जाता गया, मकान बनता गया, तिजोरी खाली होती चली गई। अब बनने के बाद तिजोरी बिल्कुल खाली हो गई, तब मकान को रोका बनने से। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी को फंसाना हो तो उससे कह दो मकान बना लो, इंशाअल्लाह उलझन में पड़ा ही रहेगा। क्योंकि मकान कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ इंसान के जहन में नई नई बातें आती है, कहता चलो ये भी कर ले, चलो ये भी कर ले, चलो ये भी कर ले। तो होता क्या, खर्च होता जाता है, मकान बनता जाता है। तो जब तक मकान बनता है, तिजोरी पूरी तरह से साफ, जो जमा किया था सब साफ। हो सकता है कर्जा भी लेना जी, है ना। अब ऐसे बने हुए मकान जब बन जाता है तो रोते हो या हंसते हो? ये तो उल्टी बात कर जो कुछ भी था तुम्हारे पास सब खत्म हो चुका है, और उस पर से सुर्रा ये उस पर ये भी लिखते हो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये भी लिख दे, यानी ऐलान कर देते हो। तो अब बताओ, तुम तो खुश क्यों होते हो, रोते क्यों नहीं हो? खर्च तो हुआ है। जब दौलत आती है तो खुश होता है ना आदमी, और गमगीन कब होता है? जब वो चली जाए, उसे गम होता है, अरे यार मेरे पास इतना था, अब इतना बचा। यही होता है। अगर कोई गरीब बेचारा भूखा भी हो और 100 रुपए की नोट जेब में है, तो आज के दिन में क्या कहता है, अरे यार 10 रुपया खर्चा हो जाएगा, नहीं छोड़ो, मेरा 10 रुपया कम हो जाएगा। खर्च से तो तुम्हें गम होता है। अगर कोई बीमार है तुम्हारा पड़ोसी और इलाज सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है उसके पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, उसके लिए दवा ला सकते हो, पर नहीं लाते हो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास 1000 रुपया है, 500 रुपया इसकी दवा ले आऊंगा तो बचेगा 500 खर्च हो जाएगा, टेंशन आ गया। तुमने उस गरीब की तरफ देखना छोड़ दिया, उसकी तकलीफ की तरफ देखना छोड़ दिया, उसके लिए दवा नहीं लाए, अवॉइड कर गए। क्यों? 500 रुपया कम हो जाएगा, गम हो गया। खर्च होता है तो गम होने लगता है, तकलीफ में आ जाता। मस्जिद बन रही है, दिल में आया किसमें हम देंगे अच्छा पैसा, अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पास 1 लाख रुपया घर में रखा है, 10-15 हजार देने में क्या जाता है। सोच के गए, रास्ते में सोचा नहीं ज्यादा है, 15 हजार की जब कैलकुलेशन शुरू हुई तो अब शुरू हुआ 15 हजार कम हो जाएंगे, नहीं ज्यादा 10 दे देंगे। घर पे दरवाजे पहुंचे 10 हजार, चलो अच्छा 5 दे देंगे। घर में गए, पैसा निकालते फिर ख्याल आया इतना
और कम हो गया और कम हो गया, और मुमकिन है कम होते होते 500 तक या 1000 तक पहुंचे, या शायद और कम होते होते पहुंचे ही नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? मैं तुम्हारे ज़हनों, तुम्हारी फिक्र के करीब रहकर बात करना चाहता हूं। कोशिश है अल्लाह का तो खर्च होने पर तो कम होता है। खर्च से डरते हो ना? कभी कभी बहुत से इंपॉर्टेंट काम भी अगर ये जहन में आ जाए कि वहां जाएंगे तो पता नहीं हजरत से मुलाकात होगी कि नहीं होगी, वहां जाए भी यार 100 रुपया भी खर्चा हो जाएगा, मुलाकात भी ना, पहले पता करना है कि नहीं। उस 100 रुपए के जाने की दहशत इतनी है, ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो। और फिर बाद में क्या होता है कि मालूम चला हजरत मौजूद थे, मुलाकात हो जाती, और जब पता किया कि हजरत आने वाले जाने वाले हैं, अभी तो मौजूद हैं, तब अफसोस होता है कि काश कि सुबह जब मैंने सोचा था चला गया होता तो मुलाकात तो हो जाती, दुआएं ले लेता। 100 रुपया बचाने के चक्कर में इतना अच्छा चांस निकल गया। ये भी होता है ना। अब हजरत की जहां किसी को भी रख लो, पता नहीं हजरत से इतनी दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं दिलचस्पी, लेकिन खर्च सामने माने होता है। कन्फर्म कर लो तब चले। कन्फर्म क्यों कर रहे हैं? रिस्क कौन ले? 100 रुपया खर्चा हो जाएगा आने जाने। वक्त की परेशानी नहीं है, खर्चे की परेशानी। लेकिन जब मकान बना तो खुश और खर्चे बढ़ा लिए, और खर्चे बढ़ा लिए। मकान बना का कुरान खानी, बच्चे को बुलाओ, यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा जाएगा, कुरान खानी कराए। मदरसे में गए, जाके वहाँ जो आलिम है उनको जाके कहा कि आप 50-100 बच्चे भेज दीजिए, 50-100 बच्चे के लिए खाना बनाया, तो भी खर्चा बढ़ाना और खर्च किया। मौलाना साहब को नजराना भी दिया, बच्चों के आने जाने का किराया भी दिया, और खर्च बढ़ा। पर कर रहे हो क्यों? खुश किस लिए हो कि तुम्हारे पास मकान नहीं था, मकान बन गया। यही है ना खुशी जो तुम्हारे पास था, जिसकी तुम आरज़ू करते थे, जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। जब तुम देखते थे आलीशान मकान को तो ख्याल पैदा होता था कि एक दिन अल्लाह मुझ पर भी फजल फरमाए तो मेरे पास भी मकान। यही सोचते थे ना, अल्लाह मुझ पर फजल फरमाए। जब रब ने फजल फरमाया, मकान बन गया। खर्च किया, अफसोस नहीं है। किसी भी लबे पे, किसी भी मोड़ पर अफसोस नहीं है। तो क्या समझ में आया कि रब के फजल पर फितरत कहती है कि खुशियां। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत फितरी तौर पर हमारे अंदर मौजूद है कि हम खुशी मनाएं। और जब खुशी मनाते हैं तो उस खुशी मनाने में खर्च जो भी हो तकलीफ नहीं होती। बेशक 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 तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब रब फजल फरमाता है तो उस फजल पर खुशी मनाने में तकलीफ नहीं, खर्च करने में तकलीफ नहीं। तो क्या समझ में आया? जब रब फजल फरमाता है, रहमत नाजिल होती है रब की, तो हम खुश होते हैं फितरी तौर पर। हम खुश होते हैं, ना खुश होना गैर फितरी अमल। 10 साल हो गए, 10 साल घर में बेटा नहीं, औलाद नहीं, है ना? अब उस औलाद के लिए सरकार गरीब नवाज के यहाँ भी हाजिरी खर्च कर रहे हैं, रुके नहीं, खर्च कर दिया। आने जाने का किराया कोई फिक्र नहीं, चलो चलते हैं वहां।
वहां गए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, फिर वहां से लौटे तो चलो साबिर पाक के यहाँ भी हो ले, वहां से निकले तो सोचा महबूब इलाही के यहाँ भी हो ले, वहां से निकले तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ भी हो ले, वहां से निकले तो कहा भाई के चौचा शरीफ होते हुए मखदूम जहां के यहाँ हो ले। सारी जगह हाजिरियां देते हुए आ रहे हैं। जब इंसान घर से चलता है तो मीटर शुरू हो जाता है, पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है, पर कोई तकलीफ नहीं, पर कोई तकलीफ नहीं है। खर्च किए जा रहे हैं, हाजिरी देते चले जा रहे हैं और उन तमाम बारगाहों में जाकर यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम तेरे महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हैं, ऐ अल्लाह हम पर फज़ल फरमा, हमारी गोद सुनी है, हमारी गोद को भर दे। हर जगह ये दुआ कर रहे हैं और रब से उसका फज़ल मांग रहे हैं, उसका करम मांग रहे हैं। ठीक है, और किस रूप में? अल्लाह हम पर फज़ल फरमा, हमारी गोद सुनी है, हमें औलाद अता फरमा दे। दोस्त, इसी तरह से हाजिरियां देते हुए घर पहुंचे, खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आई कि बीवी हमल से है। अब खर्च फिर शुरू हो गया। खुश बीवी के साथ खर्च हो रहा है, सेब खा ले, ड्राई फ्रूट खा ले, डॉक्टर को भी दिखला रहे हैं, सारे खर्च हो रहे हैं खुशी खुशी। और ये कहते हुए कि अल्लाह ने हम पर फजल किया, 10 साल से हमारे घर में सूनापन था, अल्लाह ने फजल किया कि मेरी बीवी हामला है। कुछ ही दिनों के बाद बच्चे के रोने की आवाज भी, उसके हंसने की आवाज भी मेरे घर में होगी, है ना। अब उस वक्त के इंतजार में और सारी चीजें अच्छे से अच्छे अंदाज में हो, खर्च कर रहा है पर कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है उसे। खर्च किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। अगर जेब में पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर भी कर रहा है, पर कोई तकलीफ नहीं। कभी ये नहीं कहता अपनी बीवी से कि तेरे हमल ठहरने से मेरे मखरूज हो गया, मैं कर्जदार हो गया, मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, तुझे सब जगह ले जाने के अंदर इतना पैसा खर्च हुआ। न खुद से कहा, न अपनी बीवी से कहा, खुश है। अगर औरत ने कह भी दिया कि कोई बड़ा बड़ा बोझ आ गया, बहुत खर्च हो गया, का खामोश, खर्च की बात मत कर, खुशियां मना, खुशियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत दी है, रहमत नाज़िल की है। दोस्तों, खुशी खुशी खर्च किए जा रहा है, खर्च किए जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आया, मुद्दत पूरी हुई, बच्चा आया, हॉस्पिटल का खर्चा अलग, पर खुशी खुशी कर रहा है ना। जब घर से ये खबर दी कि तेरे घर बेटा हुआ, पैसा निकाल के उसको भी दे दिया, कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ भी पैसा बांट दिया। सारे स्टाफ ने कहा भाई खुशी का माहौल है, हमें भी दो। कहा बिल्कुल, कोई आज खाली नहीं रहेगा, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। खुशी खुशी करते हो ना, बोलो जी, खुशी खुशी करते हो ना। अब जब बच्चा गोद में आया तो भाई को बुलाया, है भाई यहाँ ये ले पैसा ले, ढेर सारा लड्डू लेके, ढेर सारा लड्डू लेके आ, पूरे फतेहपुर में बांट दे, हर घर में लड्डू पहुंचा दे। ये कहते हुए कि आज हमारे घर में खुशी आई है, आज हमारे घर में रब का फजल आया है, उसका करम आया है। जा बांट, घर घर बांट रहे। अब बताओ, अगर किसी के घर बच्चा हो तो रोता है, मुंह लटका लेता है, घर में घुस के बैठ जाता है, बोलो नहीं करता ना। और अगर कोई ऐसा करे तो बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? मोहल्ले में तो खूब जोर जोर से बोलते हो, यहाँ नहीं बोलोगे? यहाँ बोलोगे गलत बोलोगे, हम सही कर देंगे ना। अब देखो, हम तुम्हारे अंदाज में बोलने की कोशिश करें, जरूरी थोड़ी ना कि हम तुम्हारी इतना बोल रहे हैं, हिम्मत कर रहे, कोशिश कर रहे। अगर कोई रोए तो क्या कहोगे? बड़ा बेवकूफ आदमी,
जी 10 साल तक अल्लाह के रहमो करम को आवाज देता रहा, उससे उसका फजल मांगता रहा, दुआएं करता रहा, और जब अल्लाह ने रहम फरमाया तो रोता है। बहुत बेवकूफ, बड़ा जलील आदमी है ये, बड़ा जाहिल है ये, इसे यही नहीं मालूम। अब आप बता देंगे तो किसी मुफ्ती की भी जरूरत नहीं है कि किसी दारुल इफ्ता में जाए और जाके समझने की कोशिश। ये हर आदमी जान लेता, बोलता है बड़ा कंजूस है ना, ये तो कहेगा बहुत बड़ा कंजूस है। देखो बेटा पैदा हुआ है, औलाद नहीं थी, सुना था घर, और देखो पैसा खर्चा ना हो तो घर में घुस के बैठ गए। अब इसके पीछे वजह से यही हो सकती है कंजूस है ना, कहते हो ना बड़ा कंजूस है, एक लड्डू भी ना खिला, और अगर लड्डू खिला दिया उसने तो आपके घर लड्डू भेज दिया तो आपने क्या किया, लड्डू देखा, पूछा कैसा है, कहा भाई उसके घर बेटा पैदा हो, अच्छा, लड्डू खाते हुए आप भी पहुंच गए उसके, है ना, सारे के सारे लोग, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए, पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि वो खुश है, आज उसके घर पर रब का फजल हुआ, आज उसके घर पर रब का फजल हुआ है, तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो गए, रब के उस फजल के साथ खुशियां मनाने। सारे के सारे लोग खड़े हो गए उसके साथ, फजल तो एक घर पर जब खबर सबको मिल गई तो खबर सुन सुनकर सारे इकट्ठा हो गए उसके साथ, जिस घर पर रब का फजल हुआ है, सब इकट्ठा हो गए, किसी को कोई एतराज नहीं, सब खुशी में आपकी शरीक होने आए, सब शरीक हो गए आपके पास, वहां कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये खुशी का मौका है। अब इस पर कोई बहस नहीं है कि ये खुशी का मौका है कि गम का मौका है, खुशी मनाना जायज है, खुशी मनाना हराम है, खुशी मनाना बिदअत है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। सारे के सारे लोग लड्डू देखा और उसके घर पर लड्डू देखते ही जो शिर्क और बिदअत हराम का नारा सुबह से लेकर शाम तक लगाते हैं, वो भी लड्डू देख के पहुंच जाते हैं। बहुत हमें वो लड्डू, क्या वो बच्चा है? लड्डू क्या है? अलामत बन गया ना लड्डू आज के दिन में। कोई जरूरी तो ना बालूशाही से भी खुशी का इजहार हो सकता है ना, खुरमे से भी हो सकता, लेकिन बच्चे की विलादत में क्या होता है, आमतौर पर लड्डू बंटते हैं तो अलामत बन गया। जैसे लोग लड्डू देखते कहते हमें किसके घर बच्चा पैदा हुआ है, हमारी तरफ पूरा मुझे नहीं मालूम, यहाँ हमारे आगे चौजा शरीफ में अगर किसी के घर लड्डू भेज दो तो दो बातें सिर्फ समझ में आती है, हमें किसी के घर बच्चा हुआ या रिश्ता तय हुआ, और दोनों खुशी की बात है, ठीक है ना, चाहे आगे लड्डू और चाहे पहले का लड्डू है, लड्डू है, रिश्ता लड्डू, और इस रिश्ते का रिजल्ट लड्डू, दोनों हमारे यहाँ पहचान की आप क्या कैसे होते हो मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ कोई बहस नहीं करता, ये कॉमन, किसी ने बहस नहीं की कि लड्डू से खुशी का इजहार नहीं होता, ये शिर्क और बिदअत है, खुरमे से नहीं होगा, यहाँ कोई तावील नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। अब हॉस्पिटल से घर आया तो भाई से कह दिया, ये भाई जा जल्दी से कुमकुमे ले आ, मरकरी लगा दे, घर में मरकरी लगा दे, कुमकुमे लगा दे, घर को सजा दे, ताकि जब मोहल्ले वाले पूछें अरे भाई आज इनका घर कैसे सजा है, अरे तुम्हें पता नहीं,
10 साल के बाद इनके घर में बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, तो वो भी पहुंच गया। शायद ना पहुंचता, लेकिन कुमकुमे देखकर, सजावट को देखकर रुक गया और पूछ लिया क्या है। कहा साहब बच्चा हुआ है उनके यहाँ। अच्छा, तो वो भी चला आया। शायद साल भर के बाद, 2 साल के बाद जाता, जरूरी नहीं कि पहुंच जाता, लेकिन जब ये देख लिया, उसने पता लग गया, तो उनकी खुशी में शरीक होने वो भी पहुंच गया। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो घर सजा दिया, ये भी खुशी की अलामत बन गया। अपनी खुशी, अपनी मोहब्बत के इजहार का क्या बना? अलामत बन गया। लड्डू क्या है? खुशी का इजहार की अलामत बन गया। यानी इंसान के अपने खुशियां, अपनी मोहब्बत के इजहार करने के तरीके जुदा जुदा होते हैं, है ना? फिर और भी बहुत सी चीजें हर जगह अलग अलग तरीकों से होती है। बच्चे की पैदाइश में, बच्चे की पैदाइश से पहले, लेकिन जो उसमें कॉमन चीज है वो खुशी। और उन सब के पीछे खर्च होता है, पर कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब दोस्तों यहीं रुक जाओ और अपना मुहासबा करो और लोगों को देखो जो इस तरह की बकवास करते हैं। बहुत ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं, यहीं से अगर तुम्हारी बात समझ में आ जाए तो कसम खुदा की ऐसे लोगों की तरफ पलट कर देखोगे भी नहीं। कुछ कहने की जरूरत, तुम पलट कर अब अंदाजा करो कि हज़रत ईसा जब आसमान पर उठा लिए गए, ईसाइयत में तो मुराहियत पैदा हो गई, फिर से इंसानियत सिसकने लगी। जुल्म और बर्बरियत के नए तरीके इजाद होने लगे। जमीन का वो खित्ता जो कंकरीला था, बंजरीला था, पथरीला था, और उस कंकरीले, बंजरीले, पथरीले एटमॉस्फियर में रहने वाले लोगों का दिल भी कंकरीला, बंजरीला, पथरीला हो गया। जमीन के पानी वो सख्त मिजाज रखने वाले हो गए। कत्ल और गारत करना उनका महबूब मशगला बन गया। नए नए तरीके इजाद करके जुल्म करने के, फसाद पैदा करने के। कोई ऐसे ऐब नहीं थे जो उनमें मौजूद ना हो। और ऐसा जमीन का टुकड़ा कि जिस पर दुनिया की 3 सिविलाइज्ड हुकूमतें जो उस वक्त थी, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और हिंदुस्तान के सिविलाइज्ड लोग हुकूमत, ये 3 दुनिया की बड़ी हुकूमतें थी जिन्होंने जमीन को, दुनिया की जमीन को आपस में बांट लिया। लेकिन इन 3 हुकूमतों ने भी अरब की उस जमीन को हुकूमत करने के काबिल न समझा। किसी ने ये ना चाहा कि उस जमीन पर भी जाकर हुकूमत करे, उस जमीन को भी अपने कब्जे में ले ले, क्योंकि वो जमीन कंकरीली थी, बंजरीली थी, पथरीली थी, एक घास भी नहीं उगती थी, किसी काम की नहीं। और वहां रहने वाले लोग एक नंबर के फसाद बर्पा करना, कत्ल गारत करना, जुआ, शराब। अरे इंतहा तो ये है उनकी अनानियत, उनका तकब्बुर और उनकी जहालत कि अपनी ही औलाद को जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। अपनी ही औलाद को जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। ऐसी जमीन और ऐसी जमीन पर पैदा होने वाले सख्त और जालिम मिजाज रखने वाले लोगों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भेजा जो उसका महबूब है और रहमत बनाकर क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह। वो जब जमीन पर नबी आए, उस दौर में माहौल क्या था? सब कहते जरूर थे कि हम सिविलाइज्ड हैं, पर सिविलाइजेशन क्या है? हिंदुस्तान जिसे फख्र है कि हम सिविलाइज्ड हैं, पर देवदासी प्रथा चल रही है।
अब बताइए पत्थर की मूर्तियों से औरतों की शादी हो रही है, मजहब के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। ये इंतहा बता रहा हूं क्योंकि रात बहुत हो जाएगी अगर बहुत कुछ बताया। मजहब के नाम पर ईसाइयत ने नन की पर कर दी। वहां भी यही कॉन्सेप्ट हो गया कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए, ये किसी से शादी नहीं कर सकता। अरब की जमीन पर और इंतहा थी, जिंदा दफन। अब आप अंदाजा लगाएं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये था जब कोई हुक्मरान किसी मुल्क पर फतेह हासिल कर लेता तो 3 दिन तक फातेह जो फौज होती थी उसे इख्तियार था कि जिस तरह से भी चाहे वहां के रहने वाले लोगों के साथ सुलूक करे, मारे, काटे, लूटे, इज्जत लूटे, जो चाहे करे, सब माफ था, हलाल था। ये कानून था। औरत का मकाम करेंसी की तरह, रोमन एम्पायर में औरत करेंसी की तरह थी, पैसे की तरह। जैसे पैसे का कोई एक मालिक नहीं होता, उसी तरह से औरतों का कोई एक मालिक नहीं था। करेंसी जैसे अभी तुम्हारी जेब में, थोड़ी देर के बाद उसकी जेब में, थोड़ी देर के बाद उसकी जेब में, ये हालत कर रखी थी जिन्हें फख्र था कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं। तब आप अंदाजा करें, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा कल्चर के नाम पर संस्थाएं खोल दी गई और वहां नौजवान बच्चों को भेज दिया जाता, ये कहते हुए कि ये कल्चर सीखेंगे, और सिखाने वाली औरतें होती थी, समझ में आ। मजहब, कल्चर, सिविलाइजेशन के नाम पर ये सारी गंदगियां पूरी दुनिया में मौजूद। इंसान की वैल्यू कम, जानवर को तो एक बार मोहब्बत से अहले अरब देख लेते थे कि अगर घोड़ा पाला हुआ है तो मुमकिन है कि अपने उस जानवर को अपने हाथों से एक वक्त रोटी दे देते। लेकिन दोस्तों, गुलामों को तो उतना भी नहीं देखते थे। ऐसे लोग, ऐसी फिक्र और दुनिया के ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, आमद ऐसे माहौल। और जब नबी आए तो दोस्तों, जो बेटियों को दफन कर दिया करते थे वो बेटियों की ख्वाहिश करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने ऐसी तालीम दे दिया, बता दिया कि बेटी कुछ और नहीं, बरकत है, तेरे घर की खुशी है। जिसका 3 बेटियां हो जाए उसे जन्नत की ज़मानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लगाइए, जो अपनी नाक कटरा मानती थी, उन्हीं के दरमियान में नबी ने दिखला दिया, सिर्फ कहा नहीं, अमल करके दिखला दिया कि नबी जब कहीं जाते, नबी जब कहीं जाते तो सहाबा अपनी नशिश को छोड़ देते, खड़े हो जाते और ये नारा लगाते, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, तशरीफ रखे। वो अपनी जगह छोड़ देते और बैठालते। जब सहाबा नबी के बारगाह में हाजिर होते तो नबी कभी अपनी जगह से नहीं उठते थे, अपनी जगह नहीं छोड़ते थे, सहाबा को इशारा कर देते थे, तशरीफ रखे, बैठ जा। लेकिन दोस्तों, जब नबी की बारगाह में आपकी बेटी खातून जन्नत हाजिर होती तो सब कहते, या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। पर जब खातून जन्नत नबी की बेटी नबी की बारगाह में आती तो नबी खड़े हो जाते, नबी खड़े हो जाते और ये कहते, फातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, फातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और अपनी जगह छोड़ देते और अपनी जगह पर अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर फातिमा को बैठा देते। उस कौम को तालीम दे रहे हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, तब भी उन्हें रहम नहीं आता था।
और उसी कौम को इस रास्ते पर ले आए कि वो ख्वाहिश करने लगे कि काश कि मेरे घर भी बेटी पैदा हो। अब आप अंदाजा लगाएं, जुल्म करना और जुल्म करने के नित नए तरीके इजाद करना जिनका पसंदीदा शौक था, दोस्तों वही कौम इंसाफ करने के नित नए तरीके इजाद करने वाली बन गई और ऐसे ऐसे अदल और इंसाफ के मीनार कायम कर दिए जिसके रहते दुनिया तक कोई मिसाल नहीं मिली। दोस्तों ये ख्वाजा जालिब नवाज हिंद में आए, टुनटुनी बजा रहे थे सब, है ना? लेकिन गरीब नवाज आए तो बताओ, बुखारी शरीफ सुना रहे थे। जब आए तो बुखारी शरीफ खोल के बैठ गए थे, कुरान शरीफ खोल के बैठ के सुना रहे थे, किसी मस्जिद में तरावी सुना रहे थे। क्योंकि तरावी सुनाते भी तो सुनता कौन? बुखारी शरीफ खोल के किसको दर्स देते? कुरान की तिलावत करता कौन? क्योंकि यहाँ तो कुरान से कोई वाकिफ नहीं, नबी से कोई वाकिफ नहीं, नमाज से कोई वाकिफ नहीं, क्योंकि सारे के सारे गैर थे, है ना? उनके बीच में आए तो क्या किया गरीब नवाज? क्या किया गरीब नवाज? गरीब नवाज ने वही किया जो मक्का में हमारे आका ने किया, जो काम हमारे आका ने मक्का में किया। 40 साल जिंदगी नबी की तो वहाँ ऐलान नबूवत नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान भी नहीं। दोनों बातें वहाँ 40 साल जिंदगी क्या हो रहा है? अपने आप को मनवा रहे हैं उनसे जिन्होंने किसी को नहीं माना। अब आप जान, नबी आए तो किससे अपने आप को मनवा रहे? जो किसी को नहीं मानते थे। अरे जिनके सामने 3-3 हुकूमतें थक गई और उधर जाना छोड़ दिया, भैया इनको इनके हाल पर छोड़ दो, यहाँ हुकूमत करने की जरूरत नहीं, इस जमीन पे कब्जा करने की जरूरत नहीं, पड़ा रहने दो इनको। छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए लोग जो किसी को नहीं माने, दुनिया की 3 बड़ी हुकूमतों के प्रेशर में नहीं आए, उनको नहीं माना, नबी उन्हीं के दरमियान में आ रहे और उन्हीं से मनवा रहा है, उन्हीं से ही मनवा रहा है। सुभान अल्लाह। और मनवा लिया, ऐसा मनवाया कि उफ भी नहीं किया। क्या बात है? ऐसा मनवाया कि उफ भी नहीं किया। एक वाकया आपको याद होगा कि जब काबतुल्लाह की तामीर हुई, तामीर नौ, तो फिर हजरे अस्वद रखने का मामला आया। हम लोगों ने मकतब में पढ़ा थी ये स्टोरी। अब तो सिलेबस भी ऐसे हो गए कि लोगों को ये सब चीजें नहीं पता लगता। तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे गौर करके सुनना कि हजरे अस्वद रखना है, सारे सरदार इकट्ठा हैं, कौन रखे? तो जैसे ही कोई आगे बढ़ा कि तुमसे कम है क्या, तुम कैसे रख लो, हम तुमसे कम है। दूसरा बड़ा, तीसरा तुमसे कम है। अब इस तुमसे कम में सबकी तलवारें निकल आई। अब ये बात याद रखना, इस तरह का अंदाज है किसका? वाह वाह, ये याद रखना, जहन से निकालना मत। क्या बात है? कि तुमसे कम है क्या, ये मोमिन का अंदाज नहीं है। किसका है? समझ लो। वाह, यही तो हुआ। तुमसे कम है क्या रखोगे, तुमसे कम है। दूसरा, इससे पहले की तलवारें चल जाती, और वहां एक बार तलवार चलने का मतलब ये नहीं था कि बस उसी दिन, बरसों फिर चल 100-100, 200 साल तक फिर तलवारें ही चलती रहती उन कबीलों के दरमियान। जिस कबीले का आदमी किसी दूसरे कबीले के आदमी को मार देता, फिर बरसों चलती, बदला लिया जाता। यही मिजाज था। दोस्तों, किसी ने मशवरा दे दिया, ठहर जाओ, ऐसा करते हैं, कल तक का इंतजार करो। कल जो हरम में सबसे पहले आया, अल्लाह के घर में जो सबसे पहले दाखिल हो, उसी पर छोड़ देते हैं। वो जिसके हक में फैसला कर दे, सब लोग मान लो। सुभान अल्लाह, सब लोग मान लो।
तो दोस्तों यही हुआ, मान लिया, खामोश हो गए। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सारे सरदार बैठे इंतजार कर रहे हैं, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। जब आने वाला आया तो वो कोई और नहीं था, रहमते दो आलम थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद हुई। अरे दोस्तों, मुझे तो हैबत होती है कि आमदे सरकार पर तो हर दौर में खुशी मनाई गई है। तो ये है जो मानते हैं उन्होंने भी खुशी मनाई है, और जो नहीं मानते उन्होंने भी खुशी। यही हुआ कि जैसे ही हरम में सरकार की आमद हुई, सारे कुफार ने मक्का खुश हो गए। वाह खुश हो गए। वाह वाह। आने वाला कोई और नहीं है, आने वाले मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो अमीन है, ये तो सच्चे हैं, ये बेहतर इंसाफ करने वाले हैं। दोस्तों, बेहतरीन जात जो हम में सबसे बेहतर है वो आई। सरकार की आमद जैसे ही हुई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे ही सरकार की आमद हुई खुश हो गए। अब सरकार के सामने मामला रखा गया। सरकार ने क्या फरमाया, एक चादर लाओ, उस पे हजर अस्वद को रखवा दिया और सारे सरदारों से कहा उठा लो। सारे लोग पकड़ के उठा लो, उठा लिया। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाया और काबे की दीवार में नस्ब कर दिया। कोई कुछ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। सब खुश, क्या सब खुश हैं, कोई नहीं कुछ बोला। जबकि फैसला ये हुआ था कि कल सुबह जो सबसे पहले आएगा वो फैसला करेगा कि तुम में कौन है बेहतर, जो हजर अस्वद को काबे में नस्ब करे। वो जिसके हक में फैसला कर दे वो मान ले, दूसरा नहीं बोलेगा। ये बात तय हुई थी और नबी के सामने यही बात रखी गई। क्या बता दे, आप फैसला कर दे कौन रखे, ठीक है ना। तो नबी ने क्या कहा, हम रखेंगे, रख दिया। पर किसी भी मक्का वालों ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद हमने अपने बारे में पूछा था, ये थोड़ी ने कहा था कि तुम रख दो। हमने तो अपने बारे में पूछा था कि हमने कौन बेहतर है। हमने तुम्हें रखने की इजाजत नहीं दी थी, तुम्हें रखने के लिए नहीं कहा था। हमने कहा था हमें कौन बेहतर है जो काबे में हजर अस्वद को नस्ब करे। पर नबी ने रख दिया, कोई कुछ ना बोला, क्योंकि वो पहले ही से मान चुके थे कि हमें सबसे बेहतर तो यही है। सुभान अल्लाह। हमें तो सबसे बेहतर सुभान अल्लाह जो आया है ये हमें सबसे बेहतर है। ये कुफारा ने मक्का का अकीदा था। वाह है कि ये लोग कैसे कि कलमा भी पढ़ते हैं और अपने जैसा करते हैं। वाह क्या बात। मक्का ने और दोस्तों कुरान की आयत भी उन्हीं के लिए है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। जी 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 जी, ये उन्हीं के लिए कि कुफारा ने मक्का से कहने के लिए अल्लाह ने आयत नाज़िल की, वही नाज़िल की। बहुत और कुफारा ने मक्का क्या कह रहे, ऐ रसूल हम आप जैसा अपने आप को नहीं, आप तो हमसे बेहतर है। यही वजह है कि काबे में नस्ब कर दिया, पर वो कुछ बोले नहीं। ऐसा मान लिया, ऐसा मान लिया। दोस्तों फिर क्या हुआ, एक वक्त आया कि नबी ने पहाड़ पर चढ़कर क्या कहा, सबको बुलाया और ये कहा मैं जल्दी जल्दी इस चीज को, चूंकि ये सुने हुए हो, मुझे जहां जाना है वहां तक जल्दी से पहुंच जाऊं, वक्त काफी हो रहा है। कि नबी ने काबे के पहाड़ पे चढ़े और कहा कि सारे लोगों को दावत दिया, सारे सरदार आ गए, सारा पूरा मक्का आ गया। और आने के बाद आवाज दिया और ये कहा, सवाल किया कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुमसे लड़ने आई है, क्या तुम यकीन करोगे? तो फिर से एतमाद जाहिर कर दिया, जो मानते थे वही कह दिया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हम मान लेंगे, इसलिए कि हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, कभी धोखा देते नहीं देखा, फरेब करते हुए नहीं देखा, बिल्कुल मान लेंगे। सब ने एक जबान होकर कहा। फिर नबी ने जो है अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया। सरदार बिखर गए, अवाम चुप है, बोले कौन खवास,
मक्का के माशरे के जो खवास थे, जो सरदार थे, दौलतमंद थे, वो बोले अवाम खामोश है। ठीक है, खवास बिदक गए। अभी तो माना था कि झूठ नहीं बोलते, अमीन है, कभी धोखा नहीं दिया, कभी फरेब नहीं दिया। और जैसे ही नबी ने ये कहा कि अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, बिखर गए, उल्टा सीधा बकने लगे और बकते हुए भाग गए। आखिर एक ही लम्हे में ये बदलाव कैसे? अभी क्या समझ में आ गया था कि बदलाव इतना तेज आ जाए, जबकि ये मान रहे कि अमीन हैं, मान रहे हैं सच्चे हैं, उन्हें पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नबी ने जो कहा है वो सच है और हक है। इसलिए कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी फरेब नहीं दिया। वो उस वक्त भी मान रहे हैं जब उल्टी सीधी बोल रहे हैं, उस वक्त भी मान रहे हैं और कहते हुए भागे। पर भागे क्यों? यहाँ पर मेरा अपना एक नुक्ता नजर है जो आपके सामने लाना चाहता हूं। क्या है कि जितने सरदार थे सब कारोबारी थे। शायद ये आपको ये नुक्ता आपके सामने ना आया हो, इस एंगल से भी सोचो कि जितने सरदार थे, चाहे हज़रत अबू सुफियान हो, चाहे अबू जहल हो, चाहे अबू लहब हो, उतबा शैबा जितने भी हैं, सबके सब कारोबारी। मक्का शहर में जितनी दुकानें सब उनकी, और उस दुकान पर जितना माल है वो भी इन्हीं की। आप समझ रहे? सारी दुकानें इनकी और सारी दुकानों पे माल भी इन्हीं का, मंगा के रख लेते। अब इनकी मंशा ये थी कि यहाँ ढेर सारे, अक्सर ये सब मीटिंग किया क्या और दो चार खुदा बढ़ा लो, 360 से मुतमईन न थे। कहे फला फला कबीले बच गए, उनके भी खुदाओं को यहाँ रखवा लो। अगर अरब में उनके भी खुदा रख दिए गए तो वो भी कबीले अपने खुदा के लिए आएंगे। जितने ज्यादा कबीले आएंगे उतनी ही ज्यादा भीड़ होगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही हमारा माल बिकेगा, जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ही ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही मजबूत सरदारी होगी। ये सारी प्लानिंग चल रही है। अब देखो वो तो 360 से थे, वो तो और ढेर सारे बढ़ाकर भीड़ चाहते थे। और नबी ने क्या पैगाम दे दिया? एक का तो घबरा गए। 360 से तो हमारा काम नहीं चल रहा है, एक की बात होगी तो हमारा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। वरना इख्तिलाफ से पहले दलील मांगनी थी कि अल्लाह एक है, दलील दो मोहम्मद, कुछ नहीं मांगा। रिसालत की दलील नहीं मांगी, पहले इख्तिलाफ तो पहले ही उसमें समझ में आ गया। चूंकि 360 से ज्यादा की प्लानिंग तो उनकी पहले से चल रही है, और रख दो ताकि और ज्यादा भीड़ बढ़े। यहाँ उन्हें ये फौरन डर लगा, 360 में काम नहीं चलता, एक से क्या होगा? भाग 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 इख्तिलाफ कर दिया, मुखालफत करने लगे। मुखालफत होगी, पहले ताकत से चाहा कि नबी की आवाज को दबा दे। अल्लाह ने इस्लाम को सरबुलंदी अता की। ठीक है, नबी का हर दिल बुलंद करता चला गया मेरा रब। और एक वक्त आया कि जिस शहर को नबी को मजबूर किया छोड़ने के लिए, उसी शहर में फातिहाना शान के साथ मेरे आका दाखिल हुए। दोस्तों, सबको लगने लगा अब बचत नहीं है, आज हम मारे जाएंगे। ठीक है, तूने समझ में आया बचेंगे कैसे? कहीं ईमान ले आओ, बच जाएंगे। तो बहुत से तो दिल से ले आए, बहुत से ऐसे थे जो जान बचाने के लिए ईमान लाए। ठीक है, अपनी सरदारी को फिर से हासिल करने के लिए ईमान लाए। कब इस वक्त तो एक ही रास्ता है, तलवार मत उठाओ, जिंदा रहेंगे तो आगे मौके बहुत मिलेंगे।
उन्हीं में अब्दुल्ला बिन उबई भी है, जिसने सोच लिया जिंदा रहूंगा तो फिर कोई चांस मिलेगा तो सरदारी मांगी। उसे भी झटका लगा, मेरी तो सरदारी गई जब नबी मदीना पहुंचा। ईमान ले आया ये सोचते हुए कि मौका मिलेगा दूसरों से साजिशें करूंगा, जब ये कमजोर पड़ेंगे तो सरदारी मिलेगी, अगर आज इख्तिलाफ करूंगा तो मार दिया जाऊंगा। दोस्तों, तो यहाँ से ऐसी फिक्र रखने वाले एक गिरोह पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया क्या? मुनाफिक। किस नाम से जाने गए? मुनाफिक। जो सामने नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे, ठीक है, नबी की खुशियों में शामिल भी हों, क्योंकि जब नबी मदीना पहुंचे, अहले मदीना ने नबी की आमद पर इस्तकबाल किया और पूरा मदीना झूम झूम कर ये पढ़ रहा था। हाथों में खजूर की शाखें थी, उसे हिला हिला के ये कह रहा था तलाल बद्रु अलैना। ये पढ़ते हुए बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ रहे, उसमें अब्दुल्ला बिन उबई भी शामिल, वो भी वहाँ, तो वहाँ खुशियाँ मना रहा है और अपने लोगों से खास है। देखो क्या दीवानापन है, क्या पागलपन है, सब पागल हो गए। साथ में ये भी बोल रहा है जो उसके करीब बैठा है, जो उसके करीब है, जो उसके एतमाद वाला है, उससे क्या डायलॉग बाजी कर रहा है, खुद खड़ा है। सारे लोग आमदे रसूल पर खुशियां मना रहे, पूरा मदीना अपनी आबादी से बाहर निकल आया, सब मिलकर जुलूस की शक्ल में मदीने के बाहर इकट्ठा है और हाथों में खजूर की हरी शाखें हिला हिला कर नबी का इस्तकबाल कर रहे, खुशियां मना रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई भी वहां शामिल है और अपने खास लोगों से क्या कह रहा है? पागल है। महाजिरी और अंसार, आप समझ रहे हो, उन्हें पागल करार दे रहे हैं, मोहब्बत को पागल और बेवकूफी करार दे रहे हैं। और वो कर क्या रहे? नबी की आमद पर जश्न मना रहे। उनका जुर्म क्या है अहले मदीने का, जिस पर ये मुनाफिक कह रहा पागल है? जुर्म क्या है बज़ाहिर? कि जश्न मना रहे हैं। किस बात का? आमद रसूल कि मदीने में नबी की आमद हो रही है। दोस्तों, अब समझ में आया कि ईद मिलाद ये कुछ नहीं, नबी की आमद का जश्न है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फज़्ल है कि घर नहीं घर बन जाए, ये फज़्ल है। पर दोस्तों, इससे भी बड़ा फज़्ल है, बड़े से बड़ा कोठी और महल क्यों ना हो, अगर घर में बच्चा ना हो तो वो कोठियां भी बेकार लगती है ना। कोठी में रहने वाला घास फूस के मकान में रहने वाले बच्चों को बड़ी हसरत से देखता है, उसे अपनी मकान कोठी बुरी लगती है और उस घास फूस की झोपड़ी अच्छी लगती है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, मकान से बड़ा फज़्ल औलाद है ना। तो जब ग्रेडिंग करेंगे तो बाकी बढ़ते जाएंगे, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। अब आ जाओ, इतना वक्त नहीं कि इतनी तफसील में जाऊं। हज ये भी फज़्ल है रब का, जब होता है तो लोग हज करने जाते हैं। पर हज में होता क्या है? तवाफ करते हैं, सही कर कर तवाफ कैसे करते हो? पहले चूमो और तवाफ करने के काबिल कैसे बनते हो? जब यहाँ से घर से निकलते हो तो क्या पहन के जाते हो? एक चादर, और एक चादर ऊपर, एक चादर नीचे। कपड़ा नहीं है क्या तुम्हारे पास? कपड़े घर में अच्छे अच्छे रखे, एक से एक शानदार खूबसूरत कपड़े है ना, कीमती कपड़े, पर नहीं जा सकते। अल्लाह क्यों? मेरे पास तो तेरे फज़्ल से सब कुछ है, तेरी अता से सब कुछ है। अब तेरे घर में जा रहा हूं तो मेरे पास तेरी अता से सब कुछ है, मैं पहन के जाऊंगा। पहन एक चादर नीचे और एक चादर ऊपर। पहली बार जब तू मेरे अस्मत वाले मुक़द्दस घर में आएगा तो उसी अंदाज में आएगा, एक चादर बांधेगा और एक चादर ओढ़ेगा। पहली बार तो उसी अंदाज में आएगा जिस अंदाज में मेरे घर में मेरा खलील आया था।
पहली बार जब आएगा तो उसी अंदाज, जबकि इस्लाम में कोई ड्रेस कोड है नहीं। इस्लाम में कोई ड्रेस कोड नहीं है कि इस्लामिक ड्रेस क्या है। इस्लाम का सीधा सीधा हुक्म है जिस्म को ढकना। अब ढको चाहे जैसे, और इस अंदाज में ढको कि जिस्म के उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे, यानी ढीला कपड़ा पहनो जिस्म ढक जाए। तो जिस्म ढकना है, सत्पोशी करने का हुक्म है। कैसे होगा ये तुम जानो। अभी बहुत से लोग जो है कुर्ते पजामे को इस्लामिक ड्रेस कहते हैं और पैंट भूषण को कहते हैं अनइस्लामी। जहालत है। ये जो मैं पहने बैठा हूँ ये भी इस्लामिक नहीं है। ये जो पहन के बैठा हूँ ये भी इस्लामिक नहीं है। मेरे आबा अजदाद ने पहना इसलिए नहीं पहना हूँ। आप समझ रहे हैं ना, ये कल्चर का पार्ट है। ड्रेस कल्चर का पार्ट है। ये ताज मेरे मखदूम सिन्ना, मेरे गौस ने अरब में पहनते थे लोग। तो जितने भी अरबी बुजुर्ग हैं आप देखेंगे उनके सरों पे ताज। आप समझ रहे? तो ये कल्चर का पार्ट है। ड्रेस कोई इस्लामिक कोड नहीं। पर यहाँ देखो एक फर्ज को अदा करने के लिए ड्रेस कोड हो, एक चादर नीचे एक चादर ऊपर। क्यों? ऐ अल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की मजबूरी थी कि उस जमाने में इतनी ड्रेस की आसानी नहीं थी। आमतौर पर लोग चादर बांधते थे, चादर ओढ़ते थे। तो वो उस वक्त उनके पास था। आज तेरे फजल से हमारे पास बहुत है, आ जाओ ना। आओगे उसी अंदाज में जिस अंदाज में मेरा खलील करना ही करना। या पाबंद कर दिया कि याद करो, उस इवेंट को याद करो, रिमाइंड करो, भूलो मत मेरा खलील इस अंदाज में आया था। सब लोग याद सही करो, नहीं किया गुमराह नहीं होगा। दौड़ो सफा और मरवा के दरमियान, दौड़ो। क्या हुआ था परवरदिगार, क्यों दौड़े हम? यहाँ तो हजरत हाजरा अपने बेटे हजरत इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में थी। ऐ अल्लाह, यहाँ तो तूने जमजम दे दिया, जमजम दे दिया, अब पानी की कोई तलाश नहीं, फिर हम क्यों दौड़े? जरूरत तो उस वक्त, जरूरत तो उस वक्त थी, आज तो जरूरत नहीं। परवरदिगार क्यों सफा से मरवा, मरवा से सफा ना करें? हाजी साहब तो उम्र ही नहीं। करो, करना ही होगा। उस इवेंट को तो हजरत आदम ना होते, नबी ना होते तो हजरत हव्वा ना होती, हजरत आदम और हव्वा ना होते तो शीश ना होते, हजरत आदम और हव्वा ना होती तो हजरत नूह ना होते, हजरत इब्राहिम ना होते, हजरत इस्माइल ना होते, हजरत इसहाक ना होते, हजरत ईसा ना होते। 1,23,999 नबी और रसूल ना होते। ये जमीन ना होती, ये आसमान ना होता अगर नबी का आना ना होता। अगर अल्लाह को अपने हबीब को इस जमीन पर भेजना ना होता तो ये जमीन ना होती, ये आसमान ना होता। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो ये आसमान ना बनाता, ये जमीन। तो दोस्तों, न ये जमीन होती ना आसमान होता, ये सब बना इसलिए कि नबी की आमद होनी। ये सब बनाई इसलिए कि नबी की आमद होनी। और आमद से पहले दोस्तों जरा देखो क्या निजाम रब ने कायम किया। जमीन को सजा दिया, जमीन को सजा दिया। कहीं झरने बहाए, कहीं नदियां बहाई, कहीं पहाड़ बनाए, हरे दरख्त बनाए, फूल पैदा किए, खूबसूरत खूबसूरत सीन पैदा कर दिए जिसे देखकर इंसान महव हैरत हो जाता है। ऐसी इस तरह से जमीन को सजा दिया रब ने। आसमान को सजाया, मरकरी लगाई सूरज की शक्ल में। दोस्तों, हेलोजन लगा दिया, मरकरी लगा दी, कुमकुमे लगा दिए तारों की शक्ल में, सब सजा दिया। फिर ऐलान के लिए हजरत आदम को भेजा, जाओ अब मीलाद पढ़ो।
फिर मिलाद के लिए हजरत आदम को भेज दिया। हजरत आदम मिलाद पढ़ रहे हैं, हजरत शीश मिलाद पढ़ रहे हैं, हजरत नूह मिलाद पढ़ रहे हैं। हर आने वाला नबी मिलाद पढ़ रहा है अपनी उम्मत के सामने ये कहते हुए कि जब आखिरी नबी आए तो तुम्हें उनके साथ खड़ा होना है, उनके साथ उनको मानना है। सभी मिलाद पढ़ते जा रहे हैं, किस बात की? नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। हाँ तो ये मक्का में यहूदी ईसाई जो वहाँ रहते थे, जब कहत पड़ जाता मक्का और मदीने में तो ये भी दुआ करते थे कि अल्लाह कहत को दूर कर दे, उसके तुफैल जो आखिरी नबी की आमद होनी है उस जात के तुफैल। और रब दुआ कबूल फरमाता और कहत दूर हो जाता। दोस्तों, तो नबी की आमद की मिलाद यानी नबी की मिलाद सब ये इंतजाम रब ने कर दिया। तो दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में रब ने बेपनाह फजल और करम किया है, बड़ी मेहरबानियां की हैं रब ने, बड़ी रहमतें नाज़िल की हैं। पर अल्लाह के तमाम फजल और तमाम रहमतों में जो सबसे बड़ा फजल है, जो सबसे बड़ी मेहरबानी उस रब की, जो सबसे बड़ी रहमत है, कुछ और नहीं, नबी की ज़ात। वो नबी की ज़ात है और खुद रब फरमाता है, कुल कह दे, कुल कह दे, ऐ महबूब आप कह दे कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों, जब रब फज़ल फरमाता है तो आदमी रोता नहीं है, खुशियां मनाता है। और खर्च करो, खुशियां मनाओ, ये भी कहा। और फिर क्या कहा? हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये तुम्हारे जमा कर दे माल से जमा कियो जो खुश होते हो ना, उससे बेहतर है। क्या बेहतर है? अल्लाह के फज़ल और रहमत पर खुशियां, है ना। यही वजह है कि सारा माल खर्च हो जाए, मकान बन गया, खुश है, आज़ाद फज़ल रब्बी भी लिख दिया, खुश है, गमगीन नहीं है, क्योंकि रब ने फज़ल लिखा है। ये फितरी है, इस पर अगर खुश ना हो तो गैर फितरी है। तो अल्लाह के बेशुमार फज़ल और तमाम रहमतों में सबसे बड़ा फज़ल और सबसे बड़ी रहमत अगर हमारी जिंदगी में कोई है तो नबी की ज़ात है। तो 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल नूर, ये दोस्तों नबी की आमद की तारीख है। और जब नबी की आमद की तारीख है तो अल्लाह की जानिब से यह हम पर सबसे बड़ा फज़ल है, हमारी जानिब अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत नाज़िल हुई। तो हमें चाहिए कि खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं, जमीन को भी और घर के ऊपर भी हर तरह खुशियां मनाएं, घर भी खुशियां मनाएं। किस तरह से? सजा दो। अरे मेरे रब ने तो पूरी कायनात को सजाया है, पर उसी रब ने तुम्हें ये ताकत दी है कि तुम अपने घर को सजाओ, ताकि देखने वाले जब देखें और पूछे क्या है आज, घर क्यों सजा है, क्या शादी हुई है? कहा नहीं। क्या बच्चा पैदा हुआ? कहा नहीं। मेरे घर में जो शादी हुई, जिसके कदमों के सदक़े के तुफैल, मेरे घर में जिसके कदमों के तुफैल अल्लाह ने बच्चा दिया, आज उस ज़ात की आमद का दिन है, आज उस ज़ात की आमद का दिन है। दोस्तों, निकल पड़ो इस दिन अपने भागलपुर शहर के हर हॉस्पिटल में चले जाना अगले साल। इस साल तो आने में देर हुई है, अगले साल का पैगाम दे रहा है। निकल पड़ना, हस्बे हैसियत जो भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है। अगर 1 किलो फल ले सकते हो तो 1 किलो फल ले लेना, और ज्यादा ले सकते हो तो और ज्यादा ले लेना। हर हॉस्पिटल में मरीज के हाथ पे रख देना एक सेब, कम से कम एक सेब, ये कहते हुए कि आज उस नबी रहमत के आने का दिन है, जो हमारा भी नबी है और तुम्हारा भी नबी है, जो सड़कों पे जो जिनके तन पर लिबास नहीं है, देख लिया तुमने
अच्छी चादरें, गरम कपड़े, जो भी अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, लेकर निकल पड़ो सड़कों पर। अगर कोई रात में ठिठुरा हुआ लेटा है तो उसके ऊपर एक कंबल नया डालते हुए आगे बढ़ते जाओ। इसका इंतजार मत करना कि वो तुम्हें देख ले या तुम्हारा शुक्रिया अदा करे, नहीं। अगर गलती से देख ले और ये कहे ये मेहरबानी क्यों, तो ये कहते हुए आगे बढ़ जाना, आज उस नबी की आमद का दिन है जो मेरा भी नबी है और तेरा भी नबी है। घरों को सजाओ। जब लोग पूछे कि क्यों सजा है तो कह देना आज उस नबी की आमद का दिन है जो मेरा भी नबी है और तेरा भी नबी है। तो दोस्तों, जब घर सजेंगे तो जो नहीं जानते वो भी तो आएंगे पूछने, जो नहीं जानते वो भी तो आएंगे पूछने और ये कहेंगे क्या बात है भाई, आज बड़े खुश हो, घर सजाया है। हाँ हाँ बेशक मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी खुश हो जाओ, इसलिए कि उस नबी की आमद का दिन है जो मेरा भी नबी है और तुम्हारा भी नबी है। और हमारी जिंदगी में इस पूरी कायनात पर रब का सबसे बड़ा फज़ल और सबसे बड़ी रहमत का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब चाहता है कि उसके फज़ल और उसकी रहमत पर हम खुशियां मनाएं। ये खुशी मनाना दौलत इकट्ठा करने से बेहतर है। तो खूब खर्च करो, खूब खर्च करो, लंगर करो, गरीबों को बांटो, मिठाइयाँ बांटो, जो भी तुम्हारी हैसियत है सब करो। उन लोगों के बहकावे में ना आओ जो ये कहते हैं, व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, फला शरीफ में ये ईद अज़हा का तो जिक्र है, ईद उल फित्र का तो जिक्र है, पर ईद मिलाद का जिक्र नहीं। ये कहाँ से लेके आया? कहने ना दोस्तों, कह देना ये दिल की किताब पे लिखा है। ईद मिलाद नबी ये दिल की किताब में लिखा है। तू किताब वो देख रहा है जो कागज पर है, अरे दिल की किताब में देख, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, दिल की किताब में देखने की दलील तुझे कागज पर लिखी भी मिल जाएगी। इसके लिए अगर तू चाहे तो तुझे बता दूं, देख ले उस हदीस को, जा देख ले कि जब नबी वजू फरमाते तो सारे सहाबा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हाथ रख लेते थे। नबी हाथ धुल रहे तो पानी जमीन पर नहीं, नबी कुल्ली कर रहे हैं तो पानी जमीन पर नहीं, नबी ने नाक में पानी डाला तो जमीन पर नहीं, चेहरे मुबारक को धोया तो जमीन पर नहीं, हाथ को धोया जमीन पर नहीं, पैर को धोया जमीन पर नहीं। सारे सहाबा हाथ लगाए रहते, जितना पानी नीचे आता कोई मन लेता, कोई पी लेता, कोई जिस्म पे लगाता। जाओ उन सहाबा से पूछो, जाओ उन सहाबा से पूछो बुखारी में लिखा था क्या? ये तो बात है नबी सब कलेक्शन हुआ है दोस्तों। पहले यही पूछ लो, कुरान में लिखा था क्या कि जब नबी वजू करे तो मेरे बंदों पानी को नीचे मत गिरने देना? कुरान में लिखा था क्या जो सहाबा ऐसा कर रहे? लिखा नहीं था, दिल की किताब में लिखा है, दिल की किताब में। पहले मोहब्बत कर ले तब समझ में आएगा कि कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है, और कहाँ लिखा होना चाहिए, कहाँ नहीं। तो दोस्तों, ये रबीउल नूर, ये तारीख हमारी जिंदगी की सबसे अहम तारीख है, सबसे अहम दिन है। हर ईद इसी ईद के तुफैल हमें मिली है। अगर ईद उल फित्र हमें मिला, ईद अज़हा मिला, तो इसी ईद के तुफैल है। अगर नबी ना आते तो ना ईद उल फित्र मिलती, ना ईद अज़हा मिलता, ना नमाज मिलती, ना रोजा मिलता, ना हज मिलता, ना ज़कात मिलती, ना कुरान मिलता, ना हदीस मिलती। नबी ना आते तो हम भी ना होते। तो हमारी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे, सबसे बड़ी खुशी का दिन है नबी की आमद का दिन। तो खूब खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ, पर हुल्लड़बाजी नहीं, उछल कूद नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। दोस्तों, दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। जब पता लग जाए कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मरीज है, पैसा ना होने की वजह से दवा नहीं ले पा रहा है, तो सही खुशी मनाने का तरीका क्या होगा?
एक तरीका ये भी है कि उसके यहाँ उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लो, दवाएं खरीद कर उसके घर में पहुंचा दो, ये भी खुशी मनाने का तरीका है। मोहल्ले में, गांव में जो भूखे हैं उनके घरों में राशन पहुंचा दो जो कमजोर है, ताकि वो भी याद करें कि नबी के आमद के दिन का इंतजार करें, इस तारीख का इंतजार करें। आप समझ रहे हैं ना। और ये बता दो, ये करने के लिए ये मत देखना कि करना किसके साथ है, यही बात मैं आपको समझाना। ये मत देखना कि मुसलमान होगा तो करूंगा, मत देखना, ये देखना कि जरूरतमंद है, पर उसकी जरूरत मत देखना। जरूरतमंद कौन है ये मत देखना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारी नॉलेज में आ गया दे दो। हॉस्पिटल में जाना तो सेब नाम पूछ के मत देना, या मुसलमान पता लगे तो देना और हिंदू हो तो मत देना, ऐसा मत करना। सबके देना, नाम भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये पूछे कि क्यों भाई आज आप सेब क्यों बांट रहे हो, तब ये कहना आज उस नबी की आमद का दिन है जो मेरा भी नबी है और तेरा भी नबी है। अल्लाह सब नेकी की तरफ माइल फरमाए और हम सबके कल्ब में अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की मोहब्बत पैदा फरमाए, हमारे सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।